हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे व्यूअर्स हमसे बैक टू बैक क्वेश्चन पुट अप करते हैं और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके डाउट दूर करते हैं। हम आपके डाउट दूर कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं और हमें अच्छा लगता है कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको एक सही गाइडेंस दे रहे हैं, सही बातें बता रहे हैं। देखो, आप एक्टिंग कहाँ सीखनी है, क्या क्या होता है एक्टिंग में, एक स्ट्रगल में आपको क्या क्या है, ये सारी चीजें तो आपको बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएंगी, लेकिन किस तरह से करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आपको वो छोटी छोटी चीजें जो आपको ज्यादातर वीडियोस में नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही आती हैं। आप किसी अच्छे एक्टर के पास जाइए, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछिए, 4 लोगों से मिलिए, उनका क्या अनुभव है। सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुभव ऐसे होते हैं और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक ही होते हैं। जैसे अभी हमारे एक व्यूअर ने जो क्वेश्चन पूछा है, वो आपका क्या क्वेश्चन था, बताएं जरा। ठीक है अजय भाई, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरा व्यूअर्स है जो काफी समय से इस चीज को फेस कर रहा है। अच्छा। वो बैक टू बैक ऑडिशंस देने जाता है और वहां पर हर बार अनफिट होकर लौट आता है, तो वो इस चीज को लेकर बहुत डिप्रेशन में है। वो ये सोचता है कि यार मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं, ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वो डिप्रेशन में होकर कि वो इंडस्ट्री छोड़ना चाहता है। तो उसने हमसे पूछा है कि क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो उसमें। मैंने डेफिनेटली अगर हम पॉसिबिलिटी होगी तो आप जरूर हेल्प करेंगे। इसका ना मैं आपको बहुत सिंपल सा आंसर देता हूँ। ये जो अनफिट वाला मैटर है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो हर आर्टिस्ट फेस करता है। एक वही नहीं, हर आर्टिस्ट। इसमें क्या है कि अनफिट का मतलब आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आप एक्टिंग के लिए फिट नहीं हो। अनफिट का मतलब होता है कि आप उस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हो। यस। आप गुड लुकिंग हो, फिर भी आपको अनफिट बोल देते हैं लोग। तो आपको क्या लगता है, अरे यार मैं तो इतना अच्छा दिखता हूँ फिर भी मुझे रोल नहीं दे रहा। लेकिन कई बार वो कैरेक्टर ही ऐसा होता है जो आप उसमें फिट नहीं होगे। अगर आपको दे देंगे तो आपके लोग हंसेंगे आपके ऊपर, उसमें देख के, उस कैरेक्टर में। तो ये चीज बहुत जरूरी है। हर आर्टिस्ट ये चीज फेस करता है और इससे अपने आप को कभी निराश नहीं करना चाहिए इस वर्ड से, बल्कि ये वर्ड ऐसा है कि आपको और मोटिवेट करता है कि आप आगे बढ़ो और कोशिश करो और ऑडिशंस दो और लोगों से मिलो। और अनफिट और फिट आपके एक्टिंग से या आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होता है, वो आपके कैरेक्टर से होता है कि आपका लुक उस कैरेक्टर में जा रहा है या नहीं। बस इससे कभी भी अपने आप को निराश, हताश, अनकॉन्फिडेंट मत करना, कभी भी डिमोटिवेट मत होना। बस कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखो, कोशिश करते रहो और अनफिट वर्ड को सुन के और ऐसे निकाल दो, क्योंकि आप समझ जाते हो कि भाई ये मैं इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हूं। और ऐसा बहुत बार होता है कि लोग कई सालों तक ऑडिशन देते हैं और मोस्टली वो यही सुनते रहते हैं, अनफिट 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 अनफिट। अब उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, यार क्या मैं ऐसा कौन सा कैरेक्टर है यार जो मैं आ ही नहीं रहा, हर जगह अनफिट अनफिट अनफिट। तो वो आप ये समझो कि वो भी कहीं ना कहीं कैरेक्टर की ही वजह से है, आपकी वजह से नहीं। और दूसरी चीज, जब आपको लग रहा है कि कहीं मेरा लुक अच्छा नहीं है शायद, तो अपने लुक पर काम करो, अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करो, आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल लो, कुछ अच्छे। अगर आपको लगता है कि भाई अगर मैंने ये जैकेट डाला है तो आप को लगता है कि भाई अगले बार ऑडिशन में आप कुर्ता पहन के जाओ, देखो अपने साथ 1-2 जोड़ कपड़े लेके जाओ। अजय भाई, कभी कभी क्या होता है ना, आपने जो बताया बहुत सही बताया, पर पॉसिबिलिटी क्या होती है पहले तो आपको ये समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हर पात्र के बहुत सारे किरदार होते हैं। हाँ। आप गुड लुकिंग है, हैंडसम है, ठीक है, वहां पर ऑडिशन चल रहा है पुअर लुक वाले का और आप हैंडसम गुड लुकिंग बन के जाओगे तो आप डेफिनेटली अनफिट कहलाओगे, ठीक है। सेकेंडली, अगर किसी ऑटो ड्राइवर का लुक चाहिए, भिखारी का लुक चाहिए, आप वहां पर सूट वूट पहन के हैंडसम बन के गए, क्या एक हैंडसम बंदा भिखारी का या ऑटो ड्राइवर का किरदार कर सकता है? नहीं कर सकता है। उस परिस्थिति में अगर आप अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे हो तो आप अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दो कि आप अनफिट हो, आप उस किरदार के लिए फिट नहीं हो, आपके लिए और भी किरदार हैं जो बने हुए हैं, तो उसका इंतजार करो। और दूसरी चीज होती यह है कि जब आपको कोई अनफिट बोलता है तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर अपने आप को परफेक्ट बनाओ, वर्क अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। जब आप परफेक्ट होगे, आप फिट होगे, आप सिंसियर होगे और ईमानदार होगे अपने काम के लिए, तो आपके पास वर्क आएगा, लोग अपने आप ही आपको
वर्क देंगे। बस प्रैक्टिस आप मत छोड़ो और हिम्मत मत हारो, और फैमिली को भी अपना जरूर सपोर्ट करो और अपने आप को भी। और अजय भाई, हमारे व्यूअर्स को एक चीज और बता दीजिए आप कि भाई देखिए, आप लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, आप अपने ग्रुप्स में देखते हैं आज फलानी एज का फलाना बंदा फलाना लोग, कहीं भी ऑडिशन देने जाओ ना, पहले तो उस ऑडिशन के मैसेज को समझो। हाँ। उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चाहिए। उसे चाहिए 50 साल का बूढ़ा आदमी, वहां लौंडा पहुंच गया 20 साल का, और वहां जाके उसने कुछ नहीं कहा, उसने बोल दिया सर यू आर नॉट फिट। तो वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसे 50 का चाहिए ना, ऐसा 20 का पहुंच गया। ऐसा मैं बहुत से लोग करते हैं। मैं एक कास्टिंग के ग्रुप में ऐड हूं, और कई बार ऐसा होता है उस ग्रुप में रिक्वायरमेंट आती है भाई 40 से 50 की एज का चाहिए, या 35 से 40 एज में चाहिए। अब जो 30 साल के हैं वो भी 35 में भेज देते हैं, जो 45 इयर्स के हैं वो भी 35 में भेज देते हैं। तो देखिए, आपका फेस, आप रियल एज आपकी क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, आप कैमरे पे जो लुक आ रहा है आपका वो इंपॉर्टेंट है। ऑन स्क्रीन एज, ऑन स्क्रीन एज आपकी क्या है। आप रियल एज में भले ही आप 20 साल के, लेकिन अगर आप 30 साल के दिखते हो तो आप 30 साल में फिट होगे, 20 में नहीं होगे। लेकिन अगर आपकी रियल एज 35 साल है और आप 25 साल के दिखते हो, 28 साल के दिखते हो, तो आप 28 साल में फिट हो जाओगे और 35 साल में आप नहीं होगे। तो अपने लुक पर ध्यान दो, और ऑडिशन की डिमांड क्या है, स्क्रिप्ट क्या मांग रही, कैरेक्टर क्या है, चीजों को अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके बाद ही प्रोफाइल सेंड करो। अच्छा भाई, आपके टॉपिक के साथ में एक वाक्य मैं शेयर करता हूँ। हाँ। हमारा आपस का। हाँ। भाई ने अपनी मूवी के लिए ऑडिशन रखे थे। हाँ। देन हमारे पास अराउंड 1000+ मेल आए थे। हाँ। ठीक है, उस 1000+ मेल में हमारी जो कैटेगरी थी 45+ कैटेगरी थी। हाँ। उस 45+ कैटेगरी में कम से कम 5 से 10 मेल ऐसे थे जिसमें छोटे छोटे बच्चों के उन्होंने वीडियो इंट्रोडक्शन भेज दिए थे। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप अगर ये सोच रहे ना कि हमारी कैटेगरी में आप अपना भेज देंगे और कहीं ना कहीं तो हम फिट हो जाएंगे, किसी और कैरेक्टर में हो जाएंगे, कैरेक्टर में नहीं, ऐसा नहीं होता। अब लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है और अनप्रोफेशनल आपको माना जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपने अपना ऑडिशन आपने उस एज में भेजा जो आपकी है नहीं एक्चुअल में, या जो वो मांग रहे हैं, और आप एडिटेड फोटो भेज रहे हैं, एडिटेड आप ऑडिशन भेज रहे हैं। आजकल ब्यूटी प्लस का यूज करके भी बहुत से लोग ऑडिशन बना के भेज देते हैं, इफेक्ट्स वगैरह लगा के। तो वो कहीं ना आपके अनप्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। तो अपने आप को ईमानदार बनाओ बस, कि भाई हम यही हैं, ऐसे दिखते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, सभी इस दुनिया में अच्छे दिखते हैं, कोई भी गंदा नहीं दिखता। कैरेक्टर की डिमांड क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है। ठीक है, हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो भेजते हैं। हाँ। ठीक है, किसी ने स्टिल फोटोग्राफ्स मांगे वो भी भेजते हैं, उसके बाद भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या रीजन है, क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? देखो, कई बार तो इसके 2-3 रीजन होते हैं। पहला रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कि एडिटेड फोटो, चश्मा लगाकर, गॉगल्स लगाकर आप फोटो भेज रहे हैं, कैप पहन के भेज रहे हैं, आपके फेस पे प्रॉपर लाइट नहीं है, या आपके फेस पे वो एक्सप्रेशंस नहीं है, आप जो है फोटोज बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का भेज रहे हैं, तो ये फोटोज कास्टिंग पे नहीं चलते हैं। आप अपने मोबाइल से सिंपल सा मोबाइल से फोटो क्लिक कीजिए और भेज दीजिए। आजकल लड़कियों को बड़ा क्रेज है सेल्फी क्लिक करने का। सेल्फीज भेज देते हैं। सेल्फी से कभी भी आपके एक्चुअल लुक का पता नहीं चलेगा कैमरे पे, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के। तो वो सारी चीजें नहीं करना चाहिए, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। पहला रीजन तो ये। दूसरा क्या है कि कुछ ना लोगों के अंदर एक मिथ है कि एक्टिंग के लिए ना पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। हाँ, वो पोर्टफोलियो कभी भी, एक्टर के लिए पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है एक्टिंग, प्रेजेंटेशन, आपका ओरिजिनल लुक और आपका परफॉर्मेंस, बस। इसी के साथ अब हम अपने इस पॉडकास्ट को यहाँ पर विराम देते हैं, और नए किसी कंटेंट को लेकर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल लाइफ पीरियड को, या फिर एज एन आर्टिस्ट लाइफ पीरियड को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें जरूर मैसेज करें या फिर हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। हाँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।